अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट्स डी कोडेड। 7 जनवरी 1789 को दुनिया में एक नए दौर का आगाज़ हुआ जब अमेरिका में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का इनेकाद किया गया। ये इलेक्शंस ना सिर्फ अमेरिका के नए डेमोक्रेटिक सिस्टम का इम्तिहान था बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क साबित हुआ। अमेरिका का नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसको 1787 में ड्राफ्ट किया गया था एक फेडरल गवर्नमेंट के निज़ाम को तय करता था जिसमें एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी जो मुल्क की क़यादत कर सके। ये पहला इलेक्शन मॉडर्न डेमोक्रेसी की उस बुनियादी असूल पर मबनी था जिसमें अवाम की मर्जी और उनका एतमाद हुकूमत बनाने के लिए फोकल पॉइंट था। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त के लिए काफ़ी नया था क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर मुल्कों में मोनार्की या फिर अथॉरिटेरियन हुकूमतें कायम थी। अमेरिका ने ये दिखाया कि हुकूमत सिर्फ लोगों की मर्जी के ज़रिए कायम हो सकती है और ये नया निज़ाम बाद में दुनिया के लिए एक बेंचमार्क साबित हुआ और बहुत से मुल्कों के लिए एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लेकर आया। इस इलेक्शन में जॉर्ज वाशिंगटन का चुना जाना लगभग तय था क्योंकि उनकी शख्सियत कौम के बेहतरीन लीडर के तौर पर साबित हो चुकी थी। रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान उनकी क़यादत ने अमेरिका की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया था और उनकी ईमानदारी और लीडरशिप के लिए लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इस इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें हर स्टेट के इलेक्टर्स को वोट देने का हक दिया गया था। ये तरीका छोटी और बड़ी स्टेट्स के दरमियान एक बराबरी कायम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन को तमाम 69 इलेक्टोरल वोट्स मिले जो यूनानिमस फैसला था और ये साबित करता था कि उनका कौम पर कितना गहरा असर है। ये इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसीजर नहीं था बल्कि एक नई डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का पार्ट था जो आज भी दुनिया भर में अडॉप्ट की जाती है। इलेक्शन के बाद वाशिंगटन ने अपनी क़यादत के दौर का आगाज़ शुरू किया जिसमें उन्होंने एक नई रिपब्लिक के प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन किया। ये प्रिंसिपल्स फ्रीडम, इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ पर मबनी थे। वाशिंगटन की लीडरशिप ने इस बात को दिखाया कि किस तरह एक लीडर अपनी ईमानदारी और फर्ज शनासी के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने अपने आप को एक ऑटोक्रेटिक रूलर के तौर पर नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर पेश किया जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का एहतराम करता था और लोगों को हुकूमत में शामिल करता था। ये मिसाल आज तक पॉलिटिकल सिस्टम्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करने में यूज़ की जाती है। ये दिन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ये इलेक्शन गवर्नेंस के नए प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करने का सबब बना जिसमें हुकूमत को अकाउंटेबल बनाया गया और अवाम के वोट को असल फैसला करार दिया गया हुकूमत साजी के लिए। इस निज़ाम ने लीडरशिप के लिए नए स्टैंडर्ड्स भी डिफ़ाइन किए जो आज भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में यूज़ किए जाते हैं। आज जब हम 7 जनवरी 1789 के इस दिन को याद करते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि डेमोक्रेसी का ये निज़ाम कितना गहरा असर रखता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि गवर्नेंस सिर्फ लोगों की मर्ज़ी पर कायम हो सकती है और एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी कौम के लिए ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। ये इलेक्शन हमें ये भी सिखाता है कि क़यादत सिर्फ पावर का नाम नहीं बल्कि ये एक सर्विस का नाम है। जॉर्ज वाशिंगटन की मिसाल आज भी दुनिया भर के लीडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक डेमोक्रेटिक निज़ाम को चलाने के लिए ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और सेक्रीफाइस कितना ज़रूरी है। जब तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट जिंदा रहेगा तब तक 7 जनवरी 1789 को याद रखा जाएगा। ये दिन एक ऐसी तारीख का आगाज़ था जो हर शख्स के हक और आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है। ये हमें बताता है कि किस तरह एक इलेक्शन सिर्फ वोट्स का नहीं बल्कि एक नई सोच का इज़हार होता है कि कौम की तरक्की और वहादत का जरिया बनता है। आज ये इवेंट हमें ये याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी एक जिंदा निज़ाम है जो लोगों की आवाज़ और उनकी मर्जी का इजहार करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।